Again, welcome in my English class. Sorry. So today we will do chapter 14. As you know that we have completed chapter 13, 11, 12 and 13. Okay, now we will start chapter 14. If you have not completed these chapters, so please go and for firstly watch that video, then this one. Okay. And one more thing, I always saying that please make a video clip. If you will not make video, then I will not give any marks. Okay. So please, if I'm saying please make, it means you have to make. Okay, so let's start. Firstly you have to write a date today's. Okay, today's date you will write here. Okay, so chapter is little tiger and big tiger. Okay, so let's start reading. There was a mother tiger and her small tiger cub. जो टाइगर का बेबी होता है उसको हम कब बोलते हैं. एक मदर टाइगर था, मम्मा टाइगर, और एक छोटा सा उनका बेबी था. दे लिव्ड नियर रिवर. एक रिवर के पास में वो लोग रहते थे. इन अ शैडी जंगल. जंगल था वो शैडी था. वैन दिस द स्काई वॉज डार्क. जब स्काई डार्क होता था, द मदर टाइगर हंटेड फॉर डियर एंड पिग. जब अंधेरा होता था, जो मम्मा टाइगर थी वो हिरन होते थे और पिग होते थे, उनको क्या करते थे, वो लोग हंट करते थे जिससे कि वो लोग उसे खाते थे. द टाइगर कब स्टेड क्लोज बाय हिज मदर साइड. वो हमेशा अपनी मम्मा के साइड में रहता था, मतलब बच के. वैन द लंगूर मंकी साहर. उसको देखा. ही कॉल्ड अ लाउड हार्श कॉल. वॉच आउट अ टाइगर इज कमिंग. मतलब जब ये टाइगर लोग आते थे तो ऊपर से मंकी लोग होते थे, वो देख लेते थे कि हाँ टाइगर आ रहे हैं, तो सब लोग वो अवेयर करता था कि बच जाओ, वो टाइगर आ रहा है. The sambar deer blowed, the conquer deer barked, and sometimes the game got away. क्या होता था, जैसे कि सब ने अवेयर कर दिया तो सब एनिमल अपनी अपनी वॉइस निकालते थे कि अरे, अपनी अपनी वॉइस में सबको अवेयर करते थे कि हाँ एनिमल्स आ रहे हैं, कि टाइगर आ रहा है, टाइगर आ रहे हैं. सब लोग अपने आप को बचा लेते थे. तो कभी कभी लगा कि उनको खाने को कुछ मिलता नहीं था, तो सी हंटेड देन फॉर जंगल फाउल. तो कुछ भी मतलब उन्हें मिलता था, छोटी छोटी चीज़ें, उसको हंट करते थे. फॉर पीजेंट एंड फॉर लॉन्ग फॉर फ्रॉग. तो वो उनके लिए फ्रॉग के लिए हंट करते थे, ऐसी चीज़ें हंट करते थे. और वैन टू द रिवर फॉर फिश. और फिश भी हंट करते थे. बट शी डिड नॉट हंट एवरी नाइट. हर रात को वो हंट नहीं करती थी. इफ़ द मून वॉज ब्राइट. जब मून ब्राइट होता है, द मदर टाइगर ले डाउन एंड वॉन्टेड फॉर अ डाउन. सी ट्विस्ट द टिप ऑफ हर टेल एंड द टाइगर कब पाउंस्ड ऑन हर टेल अगेन एंड अगेन. मतलब क्या होता है, मतलब जैसे कि रात हो जाती है तो कभी कभी जब मून की नाइट होती है तो वो आराम से वहाँ पर बैठ के लेट जाती है शाम के टाइम, क्योंकि जब मून होता है जब मून होता है तो रोशनी ज़्यादा होती है, तो रोशनी में तो वो हंट नहीं कर पाएगी, इसलिए वो हंट नहीं करती थी. तो वो अंधेरे का वेट करती थी. और सी ट्विस्ट फॉर टिप और हर टेल. अपनी अपनी जो टेल है उससे उस वो बैठ जाती थी, अपनी पूंछ के वो हिलाती रहती थी. एंड टाइगर कब. उसकी जो टाइगर कब था वो पाउंच करता था, मतलब पंजे से, पंजा होता था पंजा, उस पंजे से वो मारता था उसकी पूंछ पे, मतलब खेल रहा है, मतलब खेला था. इफ़ यू वॉन्ट इफ़ यू वैंट टू फॉर अवे. अगर वो दूर जाते थे, द मदर टाइगर कॉल्ड हिम विद अ लो क्वाइट ग्रंट. हल्के से मतलब आवाज़ तो शेरों की बहुत तेज़ होती है, तो वो हल्के से घुरा के बुलाती थी उसको, अगर वो दूर रह गया तो. द टाइगर कब केम बैक. वो वापस आ जाता था उसके. बट ही डिड नॉट लाइक टू स्टे नियर हिज मदर इन जंगल एट नाइट. वो चाहता था कि रात में वो मम्मा से अलग थोड़ा घूमे घामे, बट मम्मी के साथ में हमेशा ना रहे. बट मम्मा को यहाँ पता था कि छोटा बच्चा है अभी भी, उससे अगर वो घूमेगा तो कोई भी एनिमल उसको पकड़ लेगा आराम से और मार सकता है नहीं है, क्योंकि छोटा है. छोटा कब तो एक डॉगी है, ऐसा ही हो गया. ठीक है. वन नाइट द मदर टाइगर वॉज टायर्ड. वो बहुत थक गई थी. एंड क्लोज हर आइज. उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी. द टाइगर कब सा अ टाइनी फ्रॉग. उसने छोटा सा फ्रॉग देखा, हॉप कर रहा था, मतलब जंप कर रहा था अलोन अलोंग ऑन द ग्राउंड ग्राउंड पे. द टाइगर कब पाउंच. उसे पंजा मारा उसने. बट द फ्रॉग हॉप्ड अवे. वो भाग गया, करते करते हॉप करते करते वो भाग गया. ही चेस्ड द फ्रॉग एंड कॉट इट. उसने उसको पकड़ा, उसने उसको मतलब पकड़ लिया था. ठीक है. एंड टर्न टू शो हिज मदर. घूमा, जैसे उसने पकड़ लिया, उसने बोला अपनी मम्मा को दिखाऊंगा मैं. घूमा वैसी. बट शी डिड नॉट इनसाइड. उसके पास में थी नहीं, क्योंकि वो सो रही थी. और ये सोते हो जिस मम्मा सो रही थी, इसने ध्यान दिया कि मम्मा सो रही है या मम्मा बहुत आगे आ गया है, मतलब फ्रॉक को पकड़ते पकड़ते. मम्मा को पता नहीं था उसकी, तो क्या आ गया. जब उसने फ्रॉक को पकड़ लिया, जैसे उसने टर्न किया
तो देखा उसके पास हाथ में कोई है ही नहीं, उसके पास में कोई है नहीं। तो अब इंस्टेड ही सा टाइगर, उसने एक मम्मा की जगह एक बहुत बड़ा टाइगर देखा जो मम्मा से भी बड़ा था, बिगर देन हिज मदर नियर हिम इन जंगल। उसने जंगल के पास में देखा कि उसकी मम्मा से भी बड़ा एक टाइगर है। द टाइगर्स ग्रीन आइज क्या है, ग्लिसेंट एज ही वॉज अ टाइगर, मतलब जैसे उसने देखा कि उसकी आंखें चमक रही थी, ग्रीन ग्रीन आइज थी उसकी। द टाइगर कब वॉज फ्राइटेंड, वो डर गया। ही कुड नॉट हाइड और रन, अब वो नहीं छुप सकता था और नहीं वो भाग पा रहा था। ही लेट द फ्रॉग हॉप अवे, उसने जो मेढक था, फ्रॉग था, उसने उसको जाने दिया। द टाइगर क्रैप्ड अप क्लोजर टू द रेडी टाइगर, जो बड़ा टाइगर था वो छोटे छोटे वाले कप के पास, वो धीरे धीरे उसके पास आ रहा था कप के पास। बट आर रोर फिल्ड द जंगल, एक एक घुर्राज होती है ना, जो घर्राते हैं जो लोग, टाइगर, जो टाइगर की आवाज़ होती है, जैसी किसी की आवाज़ आई उससे क्या हुआ, द रोर द मर टाइगर, उसकी मम्मा ने जैसे चिल्लाया जोर से आवाज़ में, पूरा जंगल क्या हो गया, पूरे जंगल में वो आवाज़ फैल गई। शी फेस द अदर टाइगर, ही वेंट अवे, उसने उस वाले टाइगर को फेस किया, भगाया, डराया, मतलब जो भी किया उसने उसको भगा दिया। द मदर टाइगर द मदर टाइगर लाइक टू रोर अ लाउड बिग टाइगर रोर टू टेल ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल दैट शी इज देयर, ऑल द अदर एनिमल इन, मतलब जैसे रोर करते हैं जोर से, इसका मतलब ये होता है कि वो लोग यहाँ आसपास में हैं, इसलिए रोर भी करते हैं। अब आपको रोर कर रहा है, इसका मतलब थोड़ा इसलिए कर रहा है कि हाँ बताना चाह रहा है कि वो है आसपास। अगर सामने कोई जानवर है तो उसको मारने के लिए रोर करेगा, या फिर ये बताने के लिए कि हाँ आसपास कोई नहीं है, वो फिर इसलिए रोर करेगा जिससे कि सबको चल जाए पता है कोई जंगल में कि हाँ वो लोग हैं आसपास में। उसने ऐसे रोर किया जिससे क्या होगा, वो जो बड़ा वाला टाइगर था उसने उसको फेस किया, उसने अपने बेबी को बचा लिया उससे। द जंगल केप्ट फॉर अवे, मतलब उस जो जंगल था, मतलब जंगल के जो एनिमल्स थे वो उसके बेबी से और उससे दूर रहे, इसलिए उसने घुराया कि आए पास में तो मैं तुम्हें मार ही दूंगी। क्योंकि एक मम्मा की अगर बेबी को कोई हर्ट करेगा, उसको उठाएगा, तो एनिमल्स में देखो, अगर तुम डॉगी के बेबी को उठा लोगे ना तो वो भी काटेगी तुम्हें। और यहाँ तो उसका टाइगर का है तो वो तो करेगी भैया। तो उसने दिखाया कि अगर तुमने कि मेरे उसको हर्ट किया तो मैं तुम्हें भी छोड़ूंगी नहीं। द टाइगर कब ऑल्सो लाइक टू रोर, अब उसने देखा कि मम्मा की रोर से सब एनिमल डर गया, तो उसको पसंद आ गया कि भैया मैं भी रोर करूँगा। अ लाउड टाइगर रोर कब रोर टू टेल ऑल अदर एनिमल्स इन द जंगल दैट ही वॉज देयर, वो भी अच्छा था कि वो मम्मा के ऐसे चिल्लाए और सारे एनिमल्स को बताया कि वो भी यहाँ पर है। बट बट ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल वॉज नॉट अफ्रेड एट ऑल एट नन ऑफ देम रन अवे, मतलब ना ही उसकी आवाज़ से कोई भागा, नहीं कोई डरा उसकी आवाज़ से। बट देयर केम अ ईयर, एक साल के बाद, वैन द स्मॉल टाइगर का फुल वॉज अ फुल ग्रोन टाइगर, जब वो बड़ा हो गया, छोटा सा कब, अब 1 साल का बड़ा तो हो जाएगा वो। ही वॉकड फॉर अ माइल्स, अब वो अकेले ही दूर दूर बहुत सारी मीलों अकेले चला जाता था। हंटिंग फॉर गेम्स एट नाइट, रात में पकड़ने के लिए। when he roared to tell the other animals in the jungle that he was there, all the other animals in the jungle kept far away, जब वो अपनी आवाज़ निकालता था डराने के लिए, सारे सारे एनिमल्स उससे दूर भाग जाते थे। And the great big tiger, and that had been a small tiger cub, hearing his own loud roar, smiled to himself a great big tiger smile, मतलब जैसे कि हुआ ये, अब बड़ा हो गया, जब छोटे से छोटा था, जब उसने रोर करने की कोशिश करी तो वो कर नहीं पाया, सब उस पर हंसे, नहीं उससे को डरा। और जब बड़ा हो गया, जब उसने रोर किया उससे क्या हुआ, उसकी रोर जब उसने दहाड़ लगाई उन्हें, तो सारे एनिमल डर गए और उससे दूर हो गए। तो उसे खुशी हुई, उससे अपनी ही दहाड़ को सुन के उसे खुशी हुई और उसने स्माइल करी। बस यही था। बाकी देखते क्या है, इसमें फिल करते हैं ना, क्या है, वेयर डिड द टाइगर मदर टाइगर एंड हर स्मॉल टाइगर कब लिव, कहाँ रहते थे वो, नियर अ रिवर। ठीक है, फॉरेस्ट में रहते थे, फॉरेस्ट के पास नहीं, फॉरेस्ट में रहते पर नियर अ रिवर। वॉट डिड द टाइगर हंट व्हेन द स्काई वॉज डार्क, डियर एंड पिग्स। वॉट डिड द टाइगर कैच वन नाइट, क्या पकड़ा उसने, अ फ्रॉग। ये क्वेश्चन है वो हमारे बाद में कराएंगे, ठीक है। चलो इसमें फिल करते हैं।
ये आपको कॉपी में ही करना है, ध्यान रखिएगा मैचिंग वगैरह। अगर नहीं करते हैं फिर भी मैं इसे बुक में से दूंगी वर्क, ठीक है। मैच द एनिमल्स विद देयर यंग वंस, उनके छोटे से जो है बेबीज उनके उससे आपको मैच करना है। हॉर्स के भी बोलते हैं हम लोग कॉल्ट, ठीक है। डॉग की बेबी को क्या बोलते हैं हम लोग? हॉर्स के बोलते हैं हम कॉल्ट, डॉग के बोलते हैं हम पपी, कैट के वाले के बोलते हैं हम लोग किटन, काव के बोलते हैं हम लोग कॉल्फ, पिग के बोलते हैं हम लोग, पिग का होगा नीचे, पिग को बोलते हैं हम लोग पिगलेट, ठीक है। टाइगर को बोलते हैं कव, शीप के बोलते हैं शीप के तो भी ये बोलते हैं, ठीक है। ओफो वेयर इज दैट, ओके, ठीक है। अच्छा, गोट के भी बोलते हैं हम लोग किड, शीप का होता है लैम्ब और डक का होता है डकलिंग, ठीक है। सॉरी वो मिस्टेक हो गया था, ठीक है। करेक्ट कर लीजिएगा ध्यान से, मेरी भी गलती हुई, मैंने करेक्ट कर लिया ना। अब आपको क्या करना है, ये जो आपके स्क्रैम्बल वर्ड दे रखे हैं, लेटर्स दे रखे हैं, इनको आपको इनसे बनाना है स्पेलिंग। जैसे कि ये लिखा है माउस, MOUSE माउस, ठीक है। ऐसे आपको इनको यूज़ करके, जैसे HORSE हॉर्स, ऐसे लॉइन है LION लॉइन, ठीक है। ऐसे आपको सबका यूज़ करके बनानी है स्पेलिंग। चलिए ये क्या है, शीप SHEEP शीप। ये क्या बन गया, डियर DEER डियर। ये क्या है, ये क्या है, बुल BULL बुल, ठीक है। यहाँ पर ना लिखा नहीं जा रहा है, सो आप लोग ध्यान से कर लीजिएगा। टाइगर, ये है टाइगर TIGER टाइगर। ये क्या है, बुल्फ BWOLF बुल्फ। ये था बुल, ठीक है। आपने अगर कर लिया तो ठीक है, BULL बुल, ठीक है, ओके। अब ये क्या है, ये बताना है आपको कौन सा जैसे जो है इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े जो भी हैं, कहाँ पर कौन किस में रहता है। सो बताना है, बीज कहाँ रहती हैं, बीज लिव्स इन हाइव, तो बीज रहती हैं हाइव में। आंट कहाँ रहते हैं, आंट रहते हैं, आंट हिल होगा इनका। डक कहाँ रहते हैं, पॉन्ड में। टाइगर कहाँ रहता है, हो गया डैन में। रैबिट कहाँ रहते हैं, बुर्रों में। स्पाइडर कहाँ रहते हैं, बैव में, ठीक है। और स्पैरो कहाँ रहती है, स्पैरो रहती है नेस्ट में, ठीक है। और ये आंट हिल था, आंट कहाँ रहती है, आंट हिल में, ठीक है। सो ये आपका वर्क था, आई होप समझ में आया होगा। इसे अपने आप फिल करेंगे, अपने आप ही फिल करेंगे। नंबर 1 दे रखा है, नंबर 1 में हमारा शीप आ गया। हमने बोला कि आई गिव वुल, वुल कौन देता है, शीप। नंबर 2 के आई ले एक्स, एक्स कौन देता है, नंबर 2, 2 कहाँ है, नंबर 2 है हमारा 2 वाला ही है, तो शीप। ए कौन देता है, हैन, HEN हैन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, आई गिव यू मिल्क, मिल्क कौन देता है, काव, तो नंबर 3 है काव। अब क्या आएगा, COW काव, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्या है, आई कैरी लोड्स, लोड्स कौन कैरी करता है, डंकी। तो आपको हर ऐसी फिल करते चलना है, ठीक है। नंबर 4 है डंकी की जगह इसमें DONKEY डंकी, ठीक है। तो सारे आप इतना बेटा अपने आप कर सकते हैं ना, ठीक है। सो दिस वाज द चैप्टर, आई होप समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, प्लीज़ पूछ लीजिएगा मुझसे, ठीक है। बाय बाय एंड टेक केयर।